सरपंच चंद्रकांतजी भोईर खेळाडू या मॅचमध्ये देखील ते होते. त्यांना विनंती आपण स्वागत कक्षामध्ये या. आज आमचे रोहितदादा पाटील 12-12 किंग यांच्या शुभास्ते आपला सन्मान केला जाईल. तो आइए मुकाबले की शुरुआत करेंगे. विनर वर्सेस विनर का ये बेहतरीन मुकाबला जहां पर टीम पारगांव के खिलाफ एक और विनर टीम विचुंबा खेलेगी. लेकिन जिसका इंतजार था वो हमारे भातान टीम के माजी सरपंच भातान के सम्मानीय चंद्रकांत जी भोईर, इनका शुभ सम्मान किया जाएगा. मैं आयोजक से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेहमान नवाजी करे. चंद्रकांत जी भोईर इनके स्वागत कक्ष में. टीम जरूर उनकी हारी लेकिन दिल जीतने वाला खेल किया सागर जयदास ने. अच्छी बैटिंग की शुरुआत में 52 का लक्ष्य बहुत बड़ा था लेकिन किरण पाटिल न हार मानने वाले जो खिलाड़ी था उसने तो तहलका मचा दिया, धमाका किया और उसके बाद जीतू नाम में जीत और उस टीम को नेरी टीम को जीत मिली. स्वागत है आपका चंद्रकांत जी भोईर. आइए मुकाबले का रुख करेंगे जहां पर एक टीम होगी सुपर 12 में क्वालिफायर. दोनों टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये जीत आपको सुपर 12 के नजदीक लेके जाएगी अंतिम दिन में. यहां से टीम पारगांव टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली और हमेशा टीम पारगांव बैटिंग लेते हैं क्योंकि इनकी गेंदबाजी बढ़िया है. 4 ओवर का मैच टीम विचुंबे करेगी गेंदबाजी. बॉलिंग ट्रैक पर है स्वप्निल कामले और यहां से पहली बॉल पर चौका लगा. उसके बाद कुणाल तारेकर ने 1 रन देकर रोशन मेहर को मौका दिया. रोशन मेहर बैटिंग ट्रैक पर है. एक बेहतरीन खिलाड़ी हरपन मौला ऊपर लगी है, पीछे जाएगी. एक और कैच छूट गई. 3 मरतबा कैच यहां पर छूटती हुई आप देख सकते हैं. गेंदबाज स्वप्निल कामले बहुत ही नाराज है इन खिलाड़ियों से. गेंदबाज की मेहनत पे पानी फेर दिया फील्डरों ने लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा विचुंबे टीम. अगर इस वक्त रोशन मेहर और कुणाल तारेकर जो दोनों की कैच छूटी है अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं ना तो इस कैच का वो नतीजा जरूर निकलेगा. कैच के बारे में जरूर चर्चा करेंगे इस बॉल के बाद. एलबीडब्ल्यू की अपील की रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश जरूर हमने कैच की चर्चा की थी. देखिए जब रोहित शर्मा खेल रहे थे वनडे में तब टीम श्रीलंका के खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की 5 रनों पे कैच छोड़ी थी. उसके बाद रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेली थी जो वनडे में सबसे लंबी पारी रही आज तक. कुणाल तारेकर का भी कैच फ्लाई स्लिप में छोड़ा गया. नतीजा जरूर आएगा. इस बार गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर स्वप्निल कामले. बहुत बढ़िया ओवर है इनकी, काबिल तारीफ. कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आ पाया इनकी ओवर में. बहुत लजीज और जायकेदार ओवर जो रफ्तार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं स्वप्निल कामले. 4 ओवर का मैच. रन तो ज्यादा होने चाहिए लेकिन पावर प्ले में गेंदबाज की पावर 2 गुनी है और नाम है उनका स्वप्निल कामले. इस बार बल्ले पे नहीं लग पाई. मिस टाइमिंग का ये शॉट जरूर रहा. गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और ये इकोनॉमिकल ओवर की समाप्ति हुई जहां पर रन तो अंतिम बॉल पे नहीं आए और यहां से पहले ओवर का खेल समाप्त. एक बॉल पे चौका जरूर लगा और पहले ओवर के बाद टीम सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव टीम का स्कोर है 6 गेंद महज 7 रन बोर्ड पे लगते हुए. धनंजय पाटील दादा असतो रोशन दादाच्या जोडीला. दिलदार दिलाचा संतोष पाटील आहे दादाच्या संगतीला. रोहित पाटील राकेश पाटील भाऊ असताना जोडीला. 12-12 फेमस नंबर हाय त्या फॉर्च्युनर गाडीला. वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा. वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. यस बहुत बढ़िया गाना 12-12 किंग कोपरोली रोहित दादा पाटिल
रोशन दादा पाटिल। इस टूर्नामेंट का स्लोगन सॉन्ग आपने जरूर यहाँ पर सुना। उन दोनों का ये खूबसूरत आयोजन एमएलए ट्रॉफी 2023 में 8वां सीजन आपको देखने मिलता हुआ। 1 ओवर 7 रन, जिस कुणाल तारेकर की क्या छूटी, क्या वो यहाँ पर उनका बल्ला आग उगलेगा जिसकी जरूरत है टीम पारगांव को। ओवर नंबर 2, कप्तान टू कप्तान ये बैटिंग हो रही है, गेंदबाजी हो रही है और एक कप्तान ने दूसरे कप्तान के खिलाफ ये प्रति हल्ला किया, लेकिन इस बार गौरव की बेहतरीन फील्डिंग ने इस करीब 2 रन बचाए। गौरव के पीछे लॉन्ग स्टॉप पर फील्डर 2 रन बचाए गौरव ने। पिछले मैच के हीरो उनका ओपिनियन लिया गया। गौरव ने बताया कि हमारे बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक है, जल्दी मुकाबला समाप्त हो सकता था संदेश, लेकिन शायद उनके कुछ बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन गौरव की ओवर शायद इस मुकाबले में बची है। 4 ओवर का मैच, रिवर्स शॉट की कोशिश कुणाल तारेकर, लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत उम्दा शॉट लॉन्ग लेग की दिशा में। थोड़ी सी ताकत की कमी रही, थोड़ा कमजोर, 2 कैलोरीज कम पड़े कुणाल तारेकर के लिए और यहां से पहला झटका टीम पारगांव को, कुणाल तारेकर पवेलियन की ओर। रुपए का इनाम 12-12। तो ये इनाम देने वाले जो शख्स है आकाश पाटिल, इनके द्वारा गेंदबाज के इनाम होगा 12-12, यानी 1212 रुपए। 3 लगातार विकेट अगर आते तो अविनाश पाटिल को ये इनाम मिलेगा। 12-12 किंग ट्रॉफी एमएलए 2023, इसका ये स्वर्ण सफर 8वां सीजन चलता हुआ। बिल्कुल, जब आकाश विचुम्बे में खेलते हैं तब अविनाश पाटिल उनको इनाम लगाते हैं, और जब अविनाश पाटिल विचुम्बे में यहाँ पे खेल रहे कोपरोली में तो आकाश पाटिल उनको वो इनाम लगा रहे। ये दोस्ती है, क्रिकेट में कई दोस्त आज मिले सभी को। अपील प्रफुल्ल मोकल के लिए ये सबसे बड़ा विकेट है, इसलिए अविनाश पाटिल ने अपील भी जरूर की। इनसाइड एज की गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, 1 और 0। लेफ्टी बैट्समैन हमने क्रिस गेल का जिक्र किया, प्रफुल्ल मोकल का बल्ला पिछले मैच में भी चला था, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ से जीतोगे सुपर 12 में, और यहाँ प्रफुल्ल मोकल का बल्ला चलना काफी जरूरी होगा इस मैच में टीम पारगांव के लिए। लेफ्टी तैयार है, बाएं हाथ के बैट्समैन सम्मान दिया, सॉफ्ट हैंड है, जानते हैं अविनाश की बॉलिंग खतरनाक है, यानी इसके बाद जो आने वाली 2 ओवर होगी उसमें खेलना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर थ्रो खराब, सीधा फील्डर के दिशा में फेंका था उन्होंने और उसका नतीजा निकला 3 रन पारगांव टीम ने चुराए। इक्का दुक्का से भी रन बनेंगे, फिर भी टारगेट सेट होगा पारगांव का, लेकिन पारगांव टीम यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की भी कोशिश जरूर करोगी। टीम का टोटल 3 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पे आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 1 ओवर में 7 रन आए थे और इस ओवर में रन नहीं आ रहे, ऐसे में पारगांव के खिलाड़ी डगआउट में परेशान है, क्योंकि उन्हें बड़े टारगेट की जरूरत है। बड़े स्ट्रोक कब आएंगे ये कई सवाल है मैदान के अंदर। रोशन मेहर टीम के ओपनर विस्फोटक, इस बार मिस टाइमिंग, एलिवेशन कम है विकेटों के पीछे, विकेट कीपर के हाथों पर सीधा दस्तानों पे ये कैच आती हुई और यहां से टीम पारगांव दूसरा झटका लगता हुआ। रोशन मेहर की पारी समाप्त। अविनाश पाटिल का स्पेल संजीवनी रहा टीम विचुम्बे के लिए। 5 गेंद पे 5 रन दिए और मैच 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी अविनाश पाटिल, कप्तान हो तो ऐसा कप्तानी गेंदबाजी आज अविनाश पाटिल ने की। अविनाश का मतलब है अनडिस्ट्रॉय, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और शायद आज इनका विनाश नहीं हो पाया। पिछले मुकाबले में भी इनकी गेंदबाजी चली और इस मुकाबले में भी अविनाश का जादू चला है। मिड विकेट पर बॉल जाएगी, फील्डर है वहां पे मौजूद,
यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे, रनआउट का मौका बनेगा, लेकिन 2 के साथ 3 भी चुराएंगे क्योंकि ये ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट है। और यहाँ से चौथे की कोशिश जरूर थी, लेकिन 3 पे संतुष्ट रहे प्रफुल्ल मोकल और नए बल्लेबाज इस वक्त प्रवीण मोकल के द्वारा। यहाँ से 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया और पारगांव टीम पहले बैटिंग करते हुए इस टीम का टोटल बन चुका है 7.5 के रन रेट से महज 15 रन स्कोरबोर्ड पर। और ये स्कोर सुन के बल्लेबाज थोड़े निराश होंगे, थोड़ी फिक्र होगी, लेकिन कहते फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। अब पारगांव के बल्लेबाजों को खुद पे भरोसा करना होगा, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास एक ऐसी कुंजी है जिसे कमाने के बाद आपको कोई नहीं हरा सकता, और वही आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर थोड़ी है पारगांव टीम के बल्लेबाजों में महसूस। लेकिन वो आत्मविश्वास लाना होगा टीम पारगांव, क्योंकि आपके पास जो 12 गेंदे बचे हैं ना, अगर इसमें 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 24 बनेंगे, यानी आपका टारगेट 40 के नजदीक जरूर पहुंचेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है और पहाड़ इतना स्कोर बनाने की कोशिश टीम पारगांव जरूर करेगी। इस बार बॉलिंग ट्रैक पर आएंगे यश पाटिल। पिछले मुकाबले में उन्होंने 2 नो बॉल फेंकी थी, इसलिए उनको बाहर किया गया, लेकिन इस बार वो स्पिनर फिरकी का जादूगर अपनी अदा जरूर दिखाएगा। स्पिनर बॉलर इस बार बल्ले के स्लॉट में जरूर रहे, इनसाइड आउट शॉट डीप लॉन्ग ऑफ स्वीपर कवर के क्षेत्र में प्रवीण मोकल के बल्ले से खूबसूरत करारा स्ट्रोक, 6 रन। फरिश्ते है, पंचों के पास नहीं होते नक्शे, फिर भी पंचे ढूंढ लेते हैं रास्ते। बडले पे लगी थी गेंद, कैच छूट गई, ऐसा लग रहा है विकेट कीपर के चेहरे से, एक्सप्रेशन देखी है, और शायद ये मौका बना था कैच का। प्रवीण मोकल को एक और बार मौका मिला इस मैच में, लगभग चौथी कैच शायद छूटती हुई, काफी कैच छूटी है इस मुकाबले में। प्रवीण मोकल तैयार है इस वक्त, और इस बार ऑफ कटर बॉल, कमाल की गेंदबाजी, और इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कैरम बॉल। जब भी कोई ऑफ स्पिनर थोड़ा लेग स्पिनर करता है तो उसे कैरम बॉल कहा जाता है स्लो में। तो वो ये गुगली बॉल डालने की कोशिश की गेंदबाज यश पाटिल ने, और भारत में गुगली गेंदबाज है रविचंद्र अश्विन, जो कभी कभी लेग स्पिन के साथ ऑफ स्पिन भी करते हैं कैरम बॉल। तो ये गेंदबाजी कैरम बॉल की यश पाटिल प्रेजेंट करते हुए। टेनिस बॉल में स्पिनर गेंदबाज कम है, लेकिन ये स्पिनर सबका दिल जीत रहे, फिरकी का जादूगर। और यहाँ से पारगांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड पे 22 रन प्रफुल्ल मोकल, 22 का आंकड़ा। अब प्रफुल्ल मोकल के बल्ले से कितने आएंगे, इस बार जरूर बल्ले के स्लॉट में थी, हवा से सफर करती हुई गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए प्रफुल्ल मोकल। स्कोर उन्होंने पूछा कितना हुआ, उसके बाद 6 रन ऐड किए, और यह हवाई फायर के साथ एक और बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए। हेलो, अरे मार क्यों, देखिए महाभारत में अभिमन्यु ने कहा है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। हिम्मत आपको ताकत देती है, आपको नजाकत भी देती है। इस बार पीछे स्वप्निल कामले थ्रो करेंगे, लेकिन तब तक प्रफुल्ल मोकल को वापस स्ट्राइक दी, और इसी बीच इस गेंद पर यश पाटिल ने 2 रन खर्च किए, एक बड़ा स्ट्रोक भी लगा, और यहाँ से टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पे 30 रन लगते हुए। पहले 2 ओवर में मैच 15 आए, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े छक्के आए। उसके बाद मुकाबले का नक्शा बदला पारगांव टीम ने। अब ये 6 नंबर का गियर डालने के बाद पारगांव टीम अपने अत्युत्तम फॉर्म में, लेफ्टी प्रफुल्ल मोकल, ओहो हो 3 छक्के इस ओवर में, व्हाट अ स्ट्रोक, आउटस्टैंडिंग, मस्तक पे दस्तक, हवाई फायर 6 रनों के लिए।
आगमन झालंय. शुभम मस्कर यायचं आपण आपलं हार्दिक स्वागत आहे मंचावरती. धनाजीजी मस्कर यांचे ते सुपुत्र देखील आहेत. या शुभम मस्कर आपलं हार्दिक स्वागत है. तो इसी बीच अगला मैच टॉस के लिए जरूर बुलाएंगे दोनों टीम को. अगला मुकाबला होगा करतेश्वर मोटे बिंगार विपक्ष स्टार ओवे के बीच में. दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है. मोटे बिंगार और स्टार ओवे, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है. आज के पहले राउंड का आखिरी मुकाबला यहाँ से भिंगार और मोटे बिंगार वर्सेस करतेश्वर मोटे बिंगार वर्सेस स्टार ओवे के बीच में जरूर खेला जाएगा. इस ओवर में 21 रन आए, 3 बड़े छक्के आए. संदेश देखिए और मुकाबले का नक्शा बदला. प्रफुल्ल मोकल प्रवीण इन दोनों ने तहलका मचाया. A1 जोड़ी इस वक्त मैदान में बरसते हुए रनों की बारिश हुई तीसरे ओवर में और मुकाबले में 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव का स्कोर है 36 रन. नथिंग इज इम्पॉसिबल. क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं. कई मरतबा क्रिकेट में असंभव चीजें संभव हुई है और जब आपको लगता है कि टीम हारेगी तब कई मरतबा टीमें जीती भी है. वो सीन क्रिकेट में काफी मरतबा हुआ है. पिछली ओवर निर्णायक रही. टीम पारगांव के लिए उम्मीद की किरणें. 21 रन आए. अब ये अंतिम ओवर है. गौरव, ओहो गौरव पिछले मैच के हीरो. एक और छक्का. 4 छक्के आए पिछले 13 गेंदों पर, 7 गेंदों पर और ये था मैच का टर्निंग पॉइंट. निर्णायक 5 बड़े स्ट्रोक, 30 रन हवाई हल्ले से. हवाई फायर 6 रन. मैच का खिताब मिला कि आपको कैसा लग रहा है. तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेंदबाजी करना बहुत आसान है, हमारे बल्लेबाज काफी अच्छा खेल भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने 4 गेंद पर 15 रन दिए. महंगी ओवर गौरव की और टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पे यहां से करीब 51 रन. 50 अप. अंतिम बॉल टारगेट सेट बॉल जरूर था लेकिन विकेट कीपर की चालाकी. अजीत भोईर बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग के साथ कैच को लपक लिया, तोहफा कबूल किया. अंतिम बॉल पर प्रफुल्ल मोकल का विकेट आया और स्कोर रुका है 51 रनों पे. मैच 4 ओवर का है, कंपल्सरी चेसिंग है. तो यहाँ से टीम भैरवनाथ विचुंबे आपको 52 रन करने होंगे 4 ओवर में. लेकिन मैच का रंग किस तरीके से बदला देखिए. 2 ओवर में 15 रन थे लेकिन पिछली 2 ओवर की बात करें तो करीब 40 या 38 रन आए. शानदार बल्लेबाजी. जिस टीम ने 12 गेंद पे 15 बनाए उसी टीम ने 12 गेंद पे 38 या 35 रनों की पारी यहां से खेली और यहां से 52 का करीब टारगेट सेट किया है टीम सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव ने भैरवनाथ टीम विचुंबे के खिलाफ. शानदार बल्लेबाजी. डीजे भूषण पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास.
रोशन पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा, दादांचा हाय तो खास. गावदेवी आईला करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा, साईबाबांना करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा. पुरा करीतो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा. हेलो हेलो, थैंक यू. टॉस बॉक्स में चलेंगे. यहाँ से पहले राउंड का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. तोसीफ पटेल स्टार ओवे के स्टार कप्तान आ चुके हैं, उनके साथ जुड़ेंगे करतेश्वर मोटे भिंगार के कप्तान. यहाँ से टॉस होगा. 5 ओवर का ये मैच. शैलेश पाटिल साहब टॉस कर रहे हैं यहाँ पे. टॉस का कॉल जिस टीम ने जीता है उसका नाम स्टार ओवे है. तोसीफ पटेल अभिनंदन. शायद टॉस करतेश्वर मोटे भिंगार ने जीता है, मगर रोहित दादा आयोजन में इतने बिजी है कि उनका ध्यान नहीं, क्योंकि उनको लगातार 5 बार टीवी अंपायर का काम करना पड़ा. पिछले मुकाबले में जो नेरे का मुकाबला हुआ था ना, अंपायर ने 5 बार टीवी अंपायर को कॉल किया, थर्ड अंपायर को, और लगातार आयोजक को टीवी में देखकर निर्णय देना पड़ा. और शैलेश पाटिल दादा वो भी हमारे साथ जुड़े थे टीवी अंपायर पे, वो भी काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि लगातार आप टीवी अंपायर को कॉल करोगे ना तो आयोजक को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन अंपायर के लिए शायद वो मुश्किल बनेगा, क्योंकि जब अंतिम दिन होगा और प्राइज सेरेमनी होगी, अंपायर का सत्कार होगा, उसके बाद शायद इफेक्ट वहाँ पर भी दिखाया जाएगा. क्योंकि अब ज़्यादा टीवी अंपायर को कॉल करोगे ना तो आयोजक परेशान हो जाएंगे. देखिए, इसी मैदान पर जब 10 तारीख को ये ट्रॉफी समाप्त होगी ना, तो 11 तारीख को शैलेश दादा पाटिल एक दिन की टूर्नामेंट यही मंडप यही डीजे के साथ सजाई जाएगी. और एक दिन 24 हुए थे, 24 टीमें शायद शैलेश पाटिल को, लेकिन उनमें से 8 ही टीम खिलाएंगे. ये बहुत बड़ी बात है. देखिए, आजकल कई टीमें 12, 14 टीमें रखकर मैच खेलते हैं. कमेंटेटर के तो पसीने निकलते हैं, लेकिन अंपायर भी थक जाते हैं, आयोजक भी थक जाते हैं, तो मुकाबले समाप्त नहीं होते फिर भी. तो ऐसे में आपने 8 टीमें रखी 11 तारीख को, ये बहुत बड़ी बात है. चलिए, मालिका वीर यानी मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट होगा. बहुत बड़ा सरप्राइज, शायद सोने की चेन रखेंगे शैलेश पाटिल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टाइलिश है ना. कल गए तो पनवेल वो मार्केट में, जरूर सोने की चेन रख सकते हैं मालिका वीर के लिए. ओले के मैदान पे थी सोने की चेन. समाधान वास्कर कुंडेवाल, इनको चेन मिली. आर्या ओली की टूर्नामेंट थी. राकेश दादा गायकवाड़ रायगढ़ ग्रामीण बॉल टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष है, उनके द्वारा वो प्रतियोगिता थी जहां पर समाधान वास्कर रहे कुंडेवाल के मैन ऑफ द सीरीज, और उन्हें वो सोने की चेन आर्या ओले के ट्रॉफी में जरूर मिली थी. चलिए, सोना बहुत महंगा है, बहुत सारे लोग गोल्डन मैन बन रहे हैं, लेकिन जनवरी 2023 में ना सोना 57,000 तोला पहुंच चुका है. अगर गूगल पे आप सर्च करें तो 57,000 दिखा रहा है, तो ज़रूर काफ़ी महंगा सोने की कीमत है. और गोल्डन मैन देखिए काफ़ी नज़र आ रहे कोपरोली में, उनका बेहतरीन स्वागत भी करेंगे. आइए मुकाबले का रुख करेंगे, जहां पर 4 ओवर में 52 का टारगेट है. लेकिन आज की बात करें तो शायद 2 मुकाबले चेस हुए और 2 मुकाबले बचाए गए. ऐसे में 52 रन बचेंगे या बनेंगे, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कॉमेंटेटर, राष्ट्रीय भाषा में हिंदी की बेहतरीन आवाज, द वॉइस ऑफ एनडी विभाग, मनोहर जी पाटिल सर वाजे. थैंक यू सो मच. हाईवे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों. 4 ओवर का यह मुकाबला है. एक तरफ विचुम्बे और पारगांव के बीच में ये लड़ाई है. पहले सत्र में रन बने टोटल 51 और जीतने के लिए 52 का टारगेट है. ये 4 ओवर का मुकाबला, और 4 ओवर के मुकाबले की यदि बात करेंगे, पिछला मुकाबला 5 ओवर का था, और उसके बाद हमने देखा था
किरण पाटिल की जादूगरी आई थी नेरे क्रिकेट टीम की और मुकाबला अपने नाम किया था, वही कोशिश अब मैदान के अंदर क्या नजर आएगी। 4 ओवर में 52 जोड़ने हैं। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अजीत भोईर तैयार है। पहली गेंद राउंड द विकेट से आएगी। भूषण की यह गेंद थी, कोई बैकअप नहीं था। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। शानदार शुरुआत करना आपको जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन हमेशा आकाश कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हो। आप स्टार्ट कैसा करते हो ये मायने नहीं रखता, आप फिनिश कैसे करते हो ये मायने रखता है। टीम का खाता अभी तक खुला नहीं। 4 ओवर के मुकाबले में गेंदबाजी काफी महंगी हुई थी और उसके तत्पश्चात 52 रनों का टारगेट है। राउंड द विकेट, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। खुद विकेट कीपर आके इस गेंद को फील्ड करना चाहते थे शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करा जाता तब तक सिंगल चुराया बल्लेबाजों ने। पारी की शुरुआत होती हुई और इस पारी की शुरुआत करने के लिए जो पहुंचे थे अजीत भोईर, पहली 2 गेंदें अजीत ने खेली है। 24 गेंदों का यह सफर है, 52 रनों का टारगेट है। जिस तरीके से गेंदबाजियां हुई थी, तीसरा ओवर फेंका था यश पाटिल, काफी महंगे साबित हुए थे, 21 आए थे और अंतिम ओवर में भी एक के बाद एक स्ट्रोक कन्वर्ट हुए और 15 रन आए थे और इसी के नतीजा है 51 रन बने और 52 का टारगेट है। लेकिन वो क्षमता जरूर रखते हैं आशिकेश भोईर का मौजूद रहना विकेट के ऊपर जरूरी है। रन बनते हैं, केवल बनाने वाला चाहिए। वो बनाने की क्षमता मैदान के अंदर क्या रख पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। गेंदबाज तैयार है। एक बार फिर से भूषण पाटिल, सामने है आशिकेश भोईर। पहली मर्तबा पिछले मुकाबले में ज्यादा रन बटोर नहीं पाए थे, लेकिन आशिकेश वो क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक लगाने की। इस ओवर क्या आएगी, इस तीसरी गेंद भूषण पाटिल के सामने है बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक आशिकेश भोईर। आशिकेश भोईर और अजीत भोईर पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर से तैयार भूषण पाटिल। इस ओवर की तीसरी गेंद पारगांव बनाम विचुम्बे के बीच में यह लड़ाई है। यॉर्कर ट्राई किया था, यह ब्रह्मास्त्र फेंका था। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। शानदार गेंदबाजी का नजारा। कुछ डॉट गेंदे, कुछ विकेटें मुकाबले के अंदर सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव क्रिकेट टीम को पूरी तरीके से हावी कर देगी। रनों का ये बड़ा पहाड़, दिल्ली काफी दूर है, यहां से वहां तक पहुंचना है तो आपको ट्रेन से नहीं प्लेन से सफर करना होगा। हवा में बल्ला आपको ले आना होगा। गेंदबाजी के लिए तैयार है। लोअर फुल टॉस, ये गेंद मिस टाइमिंग है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आएंगे पीछे। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। यदि बात करेंगे पारगांव क्रिकेट टीम को, सिर्फ चौके छक्के रोकने हैं क्योंकि ये 52 रनों का टारगेट है। लेकिन आपके हौसले बुलंद हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी सिर्फ एक मिट्टी का ढेर लगता है। और वही कोशिश, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक रवैया आपको मैदान के अंदर रखना होगा। भूषण पाटिल की ये अगली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। पीछे खिलाड़ी क्या तैनात है? जी नहीं। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिड ऑन के ऊपर से अजीत के बल्ले से निकलता है ये पहला चौका। थैंक यू सो मच। इस चौके ने हल्की से उम्मीद जरूर बढ़ा दी है विचुम्बे क्रिकेट टीम की। यदि बात करेंगे नविश 11 भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम मैदान के अंदर संघर्ष करती हुई। स्कूप करने का प्रयास है, कैच कर तो लपक नहीं पाए। यहां पर नाराज है अपने आप से। नाराजगी यहां पर जचती भी है क्योंकि वो जानते हैं लोअर फुल टॉस थी, इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक बनता था, लेकिन अजीब गरीब स्ट्रोक के चक्कर में रन बना केवल सिंगल। आकाश पाटिल हमें जानकारी देंगे पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है बिना किसी नुकसान 7 रन, 52 रनों का टारगेट है। अभी भी जीत की बात करेंगे, 18 गेंदें 15 के औसत से 45 रनों की जरूरत है। संतोष पाटील आहे दादाच्या संगतीला। रोहित पाटील, राकेश पाटील भाऊ असताना जोडीला। 12 फेमस नंबर हाय त्या फॉर्च्युनर गाडीला। वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा। थैंक यू सो मच। आमदार ट्रॉफी का यह सुमधुर संगीत हमने सुना था डीजे नितिन, डीजे जयेश के माध्यम से। 12 किंग रोशन शेठ पाटिल, रोहित पाटिल, पूरी गावदेवी क्रिकेट टीम, हमारे मार्गदर्शक रमेश शेठ पाटिल हो और पूरी श्री गावदेवी क्रिकेट टीम कोपरोली, जिनके माध्यम से क्रीडा प्रतियोगिता 8वें साल में अपने सपने संजोग रही है। रिवर्स खेलने की कोशिश है, मिस फील्ड वॉज देयर।
जरूरत नहीं थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है पारगांव क्रिकेट टीम के, प्रफुल्ल मोकल मौजूद थे। रिलैक्स आप क्रिकेट में हो नहीं सकते, खुद भी मुस्कुरा रहे, वो जानते हैं ये गलती है और गलती की कीमत चुकाएंगे। रन मिलेंगे टोटल 4। जब आप गेंदबाजी का नजारा यहां पर हम देख सकते हैं, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है और आए उसूलों पे आज तो टकराना भी जरूरी है। वो टकराव मैदान के अंदर जरूरी होगा। बीच मैदान में यदि बात करेंगे आशिकेश भोईर की, आशिकेश भोईर का बल्ला चलना बेहद जरूरी है मैदान में। विश्व क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। राउंड द विकेट से केतन मेहर तैयार है। लोअर फुल टॉस, ये गेंद थी, गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री के बाद, गेंद सीमा रेखा पार, मिलेगा यहां से चौका। और तीसरे अंपायर की मांग हो रही है स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा। हाइट फैक्टर चेक करेंगे इस गेंद के ऊपर, रन मिले हैं इस गेंद के ऊपर, चौका तो मिला है, क्या लीगल डिलीवरी है, चेक करेंगे यहां से। तीसरे अंपायर की मांग है, सैंडी पालकर हमें ज्वाइन करेंगे, क्लोज कॉल है। लीगल डिलीवरी, क्लोज कॉल है दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर लिया गया। तो बिल्कुल किसी भी टीम को हम सही फैसला देना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम मैदान के अंदर खेल रही है, लड़ रही है, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आकाश पाटिल को लेकर हम मैदान के अंदर फिर से चलेंगे। आशिकेश के लिए यह गेंद थी, पिछली गेंद पैरों के ऊपर फुल टॉस, ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टिक के बाहर थी, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं टोटल 16 रन बने हैं। 52 रनों का टारगेट था, अभी भी 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मच। अंतिम गेंदे बची है 13, जीतने के लिए 36 की जरूरत है। 6 छक्के काम बन सकता है वित्सुम्बे क्रिकेट टीम के लिए, और वो क्षमता जरूर रखेंगे। पारगांव क्रिकेट टीम मुकाबला छोड़ेंगे नहीं और इतने आसानी से मुकाबला जाने नहीं देगी वित्सुम्बे क्रिकेट टीम। अंतिम 13 गेंदे, जीतने के लिए 36 रन की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए केतन, अच्छा स्ट्रोक, जाल में फंस चुकी है स्वप्निल कामले। बैक टू द पवेलियन। अब गेंदे बचेगी 12 और जीतने के लिए 36 की जरूरत। के लिए आकाश हम जरूर कुछ कहेंगे कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, न चंद्रमुखी न पारो, रोज रात को एक स्ट्रांग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। दिस इज द एंटरटेनमेंट। और हमारे आजकल के नौजवान पैसों के पीछे भी पागलों की तरह नजर आते हैं दोस्तों। जिस तरीके से कहते हैं ना कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। जब तक आपका बल्ला चल रहा है आकाश, तभी तक ठाटे नहीं तो वाटे। लेकिन दोस्त, प्यार, मोहब्बत सब एक कहानी है। पैसा यहाँ का राजा और पैसा यहाँ की रानी है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। बारह गेंदे, जीतने के लिए 36 की दूरी। पहली गेंद थी, गैप में गेंद जाएगी, पीछे खिलाड़ी तैनात है। आज जीत ने 1 रन तो चुराया, अविनाश ने मना किया। केवल 1 ही रन। अविनाश पाटिल के लिए एक सुनहरा मौका है। आकाश पाटिल जो हमारे भारी भरकम खिलाड़ी है, उनके माध्यम से लगातार 3 छक्कों के लिए 1-2-1-2 1212 रुपए का बम्पर प्राइज है। अविनाश पाटिल के लिए एटीएम खुला है। आकाश पाटिल इनके माध्यम से मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। ब्लॉक होल पूरी तरीके से रोक के रखा है, पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है इन खिलाड़ियों को। जिस तरीके से कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है। यूं तो बहुत रिश्ते बनते हैं दोस्तों दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है, और वो विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। लोअर फुल टॉस से गेंद है, ऊंचाई ज्यादा है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सेफ लैंडिंग, दूसरे की तलाश और 2 रन का इजाफा होता है। वहां सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। पारगांव क्रिकेट टीम को सिंगल और डबल से पारी आगे बढ़ाई जा रही है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 2 रनों की मदद से 19 के ऊपर। अब गेंदे बचेगी यहां से 9 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। एक और फुल टॉस है, लेकिन बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे हैं। नाराज होंगे अपने आप से अविनाश पाटिल। 1 ही रन, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 8 गेंदे बचेगी, जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 32 का समीकरण, कौन जीतेगा बाजी। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में किरण पाटिल की जादूगरी हमने देखी थी, लेकिन यहां पर क्या वो गुंडागर्दी हमें देखने को मिलेगी। ये गेंद भी हमने देखी, विकेट कीपर की गलती, शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात है, गलती के ऊपर गलतियां और गेंद जाएगी
तीसरे अंपायर की मांग हुई है एक बार फिर से, लेकिन चौका भी मिला है। यदि ये गेंद लीगल नहीं होती तो मजा आएगा मुकाबले में। चेक किया जाएगा एक बार फिर से। और ये इशारा आएगा, थर्ड अंपायर डिसीजन, नो गेंद करार। नो +4 मिलेगा, यह किस्मत का पंजा है। मुकाबला खुल चुका है दोस्तों। आकाश हमें जानकारी देंगे। 8 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। 8 गेंदें 27 रन। फ्री हिट का मौका बनेगा। अजीत भोईर ऑन स्ट्राइक, प्रफुल्ल मोकल सदमे में है। अच्छा स्ट्रोक, अब समीकरण बचेगा। ये आंकड़ों का गणित मैदान के अंदर हम देखेंगे। ये समीकरण हम देखेंगे। अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 20, 20 रन की जरूरत। पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे। थैंक यू सो मच। 6 गेंदे 20 की जरूरत है। पिछला मुकाबला हमने देखा था 12 में 29 की जरूरत थी और उसके बाद हमने मुकाबला जीतते हुए नेरे क्रिकेट टीम को देखा था। यहां पर भी जरूरत थी अंतिम 9 गेंदों के ऊपर 33 चाहिए थे। अब समीकरण बचा है 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वो जीत की भूख आप में नजर आनी जरूरी है। और क्रिकेट में जैसे कहा जाता है, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। और वो लड़ने का जज्बा लेकर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी है। प्रफुल्ल थोड़े से महंगे साबित हुए। अब 6 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता। नीरज तारेकर आएंगे गेंदबाजी में। क्या इन रनों को बचाया जा सकता है? क्या आएगा रिजल्ट? क्या होगा नतीजा इस मुकाबले का? लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। क्या रिकॉर्ड टूटेंगे मैदान में? अंतिम 6 गेंदें, जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं ना आकाश, मौज लो अंतिम 6 गेंदे 20 की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अकेले ने जिसने लड़ाई लड़ी है अजीत भोईर ऑन स्ट्राइक। तो गेंदबाजी में आएंगे नीरज तारेकर। 6 गेंदे 20 की आवश्यकता। पारगांव या फिर विचुंबे, कौन जीतेगा ये बाजी? पहली गेंद फुल टॉस है। पीछे खिलाड़ी कुणाल तैनात है, तेज तर्रार ये खिलाड़ी है। दूसरे रन के लिए आपको पलटने नहीं देगा। कोशिश यही थी, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 5 गेंदे, जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए जिस तरीके से कहते हैं ना कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, टेंशन यहां जिंदगी में किसको कम है। हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है, और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। किनके हिस्से में आएगी खुशी और किनके हिस्से में आएंगे गम। अंतिम 5 गेंदे, जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। प्रेशर, दबाव साफ नजर आता है। दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है। आकाश, माचिस तो फालतू में बदनाम है, आग तो इस मुकाबले ने लगा के रखी है। आमदा ट्रॉफी का ये हैरत अंगेज मुकाबला, ये क्रिकेट का नाटक
ये क्रिकेट का ड्रामा अब शुरू हो। बल्ले का बाहरी किनारा है, पीछे तैनात है खिलाड़ी, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दूसरे 3 छक्के चाहेंगे, 3 छक्के आएंगे तो मुकाबला बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। क्या यहां से अजीत भोईर मुकाबला जीताएंगे या फिर नीरज राणावत इस मुकाबले में जान डालेंगे? गेंद आएगी वाइड। नीरज तारेकर मैदान के अंदर, माफ करना, मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। टीम की रन संख्या यहां से हम देख सकते हैं 35 रन है, जीतने के लिए 17 रन की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक, सिक्सर। देवदास की तरह जान मत दो यार। थैंक यू सो मच। दारू पीना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो इसी बीच गुजारिश होगी सम्मानीय ओवे के, जिनके माध्यम से बड़ी बड़ी टूर्नामेंट का आगाज भी हम देखते हैं, सम्मानीय जहीर पटेल साहब, आपसे भी हम गुजारिश करेंगे आइए आप हमारे मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम मैदान के अंदर लौटते हैं दोस्तों। आकाश पाटिल हमें जानकारी देंगे। फ्लो में आकाश कभी कभी सरनेम में गलती हो जाती है, नाम लेने में गलती हो जाती है, माफ करना, लेकिन आकाश ने हमें सही किया एक बार फिर से। 3 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन की आवश्यकता। नीरज तारेकर मुकाबला बचाने के लिए मैदान के अंदर मौजूद है। क्या मुकाबला बचा पाएंगे? क्या नतीजा आएगा इस मुकाबले का, यह भी देखने वाली बात है। अंतिम 3 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन की आवश्यकता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं आती। जिस तरीके से कहते हैं ना कि उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। 3 गेंदे 11 की जरूरत है। क्या हो, क्योंकि अपना टाइम आएगा, इस भरोसे मत रहो, अपना टाइम आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। किसका टाइम कब आएगा, बारी बारी सबकी बारी, या फिर यहां पर विसुंबे टीम या फिर पारगांव टीम। 3 गेंदे 11 की जरूरत। ये गेंद हमने देखी, ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है। प्रेशर साफ नजर आता है। बाप दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। और सलाम किसको ठोकेगी, गेंदबाज को या फिर बल्लेबाज को? बीच मैदान के अंदर चलता है बा। 3 गेंदे जीतने के लिए 10 की आवश्यकता। अगर मेहनत में दम हो तो धोखा नहीं दे सकते। 3 गेंदे 10 रन। बल्ले के बीच लेकिन यहां से टाइम आया है गेंदबाज का और बल्लेबाज आउट हुए अजीत भोईर। जिस तरीके से कहते हैं ना कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अंतिम 2 गेंदे जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। बल्लेबाजी में आएगा, ऑन स्ट्राइक होगा बल्लेबाज रोहित पाटिल। रोहित की बल्लेबाजी हमने देखी थी कामोडे के मैदान के ऊपर, कमाल की बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन इस बार
इस सफर में, इस कहानी में क्या रोचक मोड़, क्या ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अंतिम 2 की तलाश है, क्या वो बाउंड्री आएगी? 2 गेंदे 10 की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच! किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक भी आएगा। जिस तरीके से कहते हैं ना कि समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। यही बात है दोस्तों, खुद के ऊपर भरोसा रखना बेहद जरूरी होता है। सकारात्मक सोच आपके लिए जरूरी होती है और वही सोच रखी थी अजीत भोईर ने। गेंदे और जीतने के लिए 10 रन है। लोवर फुल टॉस, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, रन मिलेगा केवल सिंगल। अब मुकाबले में से जान निकल चुकी है। एक गेंद और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है और मुकाबला यहां से जीता सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम। वेल प्लेड।